Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue as your regular basis. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको समर वेकेशन से पहले आपका जो सिलेबस चल रहा था, इंग्लिश लिटरेचर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, उसमें जहाँ से आपको पढ़ा कर रोका गया था उसी के आगे सिलेबस स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे आप लोग जानते हो, प्रोज में 2 लेसन, पोएट्री में 2 लेसन और सप्लीमेंट्री में 2 लेसन आपने स्टडीज कर लिए हैं। PDF भेजी जा चुकी है, वीडियो भेजा जा चुका है, यहाँ से आपकी पूरी लेखन सामग्री आप तक पहुँचाई जा चुकी है। आज अकॉर्डिंग टू टर्न इंग्लिश लिटरेचर में आज आपको फ्लेमिंगो प्रोज का लेसन नंबर 3 डीप वाटर, जिसके लेखक हैं विलियम डगलस, आज इसके बारे में आपको स्टडी कराया जाएगा। जैसे कि बच्चों जानते हो, यहाँ पर आपके प्रोज से एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल, ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उसी के तहत, सिलेबस के तहत आपको जो चीज़ है स्टडीज वो कराया जा रहा है। तो चलते हैं सिलेबस की ओर। जैसा पहला क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर एक्सप्लेन लिया है, माई इंट्रोडक्शन डॉट 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 हैपेंड, ये हमने हिंट दे रखा है। बीच की जो स्टोरीज हैं वो आप बुक के माध्यम से या कह लीजिए जो भी है उसके माध्यम से कहानी को पूरा देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आपको यहाँ से पूरा डिटेल में बता देंगे। तो यहाँ पर ये है, तो चलते हैं पहली हेडिंग में। जो इसकी पहली हेडिंग होती है एक्सप्लेनेशन की, तो रेफरेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संदर्भ। रेफरेंस को बोलते हैं संदर्भ। लिखा है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। यह पंक्तियाँ डीप वाटर से ली गई हैं, जिसके लेखक विलियम डगलस हैं। तो आपका ये रेफरेंस यहाँ पर इंड होता है। अगर बात करें कॉन्टेक्स्ट की, इन दीज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट द अनप्लेजेंट मेमोरी टू द डीप वाटर। इन पंक्तियों में लेखक अपनी अनप्लेजेंट जो यादें हैं, बेकार की यादें हैं जो डीप वाटर जुड़ी हैं, उनके बारे में वर्णन करता है। तो अब चलेंगे, इसके बाद अगला जो हेडिंग पड़ता है एज यू नो, जैसा कि आप जानते भी हो। अगली हेडिंग की बात करें तो आता है एक्सप्लेनेशन। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। जैसा कि आपको मालूम है, एक्सप्लेनेशन में जो आपका पैसेज दिया जाता है उसी का आप एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो चलते हैं उसी की ओर। लिखा है व्हेन विलियम जॉइंड द स्विमिंग पूल। When William joined the swimming pool, at the YMCA, the fear of water resurfaced in his mind. Resurfaced in his mind. He gathered confidence by watching by watching other boys. Swim and try to copy it.
and tried to copy them. He had done this twice or thrice. He had done. He had done it twice or thrice at different occasions. At different occasions and had started gaining confidence. He had started gaining. He had started gaining confidence when the student incident happened. When the incident happened, he had narrow escape. He had narrow escape from death. तो चलते हैं पैसेज में। जब विलियम डगलस ने स्विमिंग पूल को तरल ताल बोलते हैं हिंदी में, स्विमिंग पूल को तरल ताल बोला जाता है। तो जब विलियम डगलस ने तैराकी यानी तरल ताल को ज्वाइन किया एट YMCA जो तरल ताल है स्विमिंग पूल का नाम है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको हम बता देते हैं। द फियर ऑफ वाटर रिसरफेस्ड इन हिज माइंड। तो जब विलियम डगलस ने YMCA तरल ताल को ज्वाइन किया, उनके माइंड में, उनके मस्तिष्क में पानी का भय बना रहता था। उन्होंने अपना आत्मविश्वास पाने के लिए वह दूसरे बच्चों को तैरते हुए और उनकी तरह कार्य करने का प्रयास किया करते थे। He had done it twice or thrice. उन्होंने इसे 2 या 3 बार ऐसा विभिन्न अवसरों पर किया था। उन्होंने ऐसा 2-3 बार अवसरों पर किया था, 2 या 3 बार। He had started gaining confidence. उन्होंने अपना आत्मविश्वास पाना शुरू कर दिया था जब यह घटना उनके साथ घटित हुई, जब वह डूबते डूबते मौत के जबड़े से बचे थे। तो आपको जो पैसेज दिया जाए उसको अच्छे से स्टडी करें, उसके बाद उसी का एक्सप्लेनेशन। और ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका रेफरेंस जो है एग्जैक्ट सही होना चाहिए। इसमें लेखक का नाम, पाठ का नाम बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। तो चलते हैं अगले पैसेज की ओर। तब तक के लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे कि बच्चों आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 2 यहाँ पे बताया जाएगा, जिसका हिंट हमने लिख दिया है आई स्ट्रक ... बी सेफ। इसके बीच की जो स्टोरीज हैं वो आपको बताई जाएगी। आप स्टोरीज को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, समझते रहें। अब चलते हैं रेफरेंस की ओर। यहाँ पे हमने एज अबव लिख दिया। क्यों एज अबव लिखा है? क्योंकि वही एक्सप्लेनेशन तो जो रेफरेंस है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चेंज है लेकिन रेफरेंस तो एक ही रहेगा, उसी पार्ट का है, उसी लेखक का है, इसलिए यहाँ पर हमने एज अबव लिखा। लेकिन आपको एग्जाम समय एज अबव लिखना नहीं होगा, पूरा लिखना होगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। जो अगला नंबर आता है कॉन्टेस्ट होता है। कॉन्टेस्ट में लिखा है द ऑथर इज स्कैर्ड The author is scared when he went down to the deep water.
तो यहाँ पे जो वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में, लेखक डरा हुआ था जब वह गहरे पानी के बीच में गया, उतरा। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है आपके इसी से रिलेटेड है। तो चलते हैं अगले टॉपिक जो नंबर आता है इसमें एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन की बात करें, द ऑथर ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ। जैसा कहानी में आपको मिलेगा कि लेखक जैसे ही पानी में उतरता है वो तैरना कम जानता था तो डूबने लगता है, और वो कैसे बमुश्किल आपको बचा पाता है उसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। तो चलते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। द ऑथर ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ। The author tried to save himself from drowning in the pool. From drowning in the pool, he tried something. He tried something, but as there was water all around, he could not do so. He could not do so. He compares his situation to a person he compares his situation to a person who sees a nightmare and fights against the dreadful dream but he is unable to ward it off. पहले इसका आपको हिंदी अर्थ बता दें, फिर इसका आगे का टॉपिक बताते हैं आपको। द ऑथर ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ, लेखक ने स्वयं को डूबने से बचाने में बहुत बड़ा प्रयास किया। ही ट्राइड समथिंग, उसने कुछ प्रयास किया, बट देयर वाज वाटर ऑल अराउंड, लेकिन उसके चारों ओर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में था। ही कुड डू नॉट सो, वह ऐसा कुछ नहीं कर सका जिससे वो बच जाए। ही कॉम्पेयर्स हिज सिचुएशन, वह अपनी स्थिति को ऐसे तुलना करता है, ऐसे से तुलना करता है जो एक बुरा स्वप्न देखता है और उसके खिलाफ बहुत डरे हुए रूप में सपनों में लड़ता है। बट ही इज अनेबल टू वार्ड इट ऑफ, लेकिन वो स्वयं को बचा पाने में असक्षम होता है। इसी के आगे और चलते हैं, इरेज करते हैं, फिर आगे जो है उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं।
इसके बाद की बात है यहाँ पे, द ऑथर वाज ब्रीथलेस। The author was breathless. He felt pain in his lungs. He felt pain in his lungs. He was getting unconscious. He was getting unconscious, but he could recollect the plan. But he could recollect the plan to save himself. To save himself, he tried much. He tried much to reach the edge. To reach the edge of the pool. To safety. कहानी उसी के आगे है। द ऑथर वाज ब्रीथलेस, लेखक श्वास रहित था। उसने अपने फेफड़ों में दर्द महसूस किया। वह अनकॉन्शियस हो रहा था, यानी अपने आप को फील बेटर नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने फिर से खुद को बचाने का साहस जुटाया, जब योजना बनाई। उसने बहुत अधिक प्रयास पूल के किनारे पर सुरक्षापूर्वक पहुंचने के लिए कठिन प्रयास किया। तो ये यहाँ पर इंड होता है आपका टॉपिक। आज आपको एक्सप्लेनेशन दोनों बताए जा चुके हैं, यहीं पर ये टॉपिक इंड होता है। ओके, टेक केयर ऑफ यू।